Good morning, dear students. Today we are study about factorize by remainder theorem. Factorize by remainder theorem. तो हम किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल जो गिवन है। गिवन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे इस पॉलिनोमियल में फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पर देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर करेंगे। कांस्टेंट टर्म, अब देखिए ध्यान से, कांस्टेंट टर्म इसमें है कितना 20, तो यहाँ पर 20 अगर आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, उसके बाद 4 के टेबल से, उसके बाद 5 के टेबल से, उसके बाद 10 के टेबल से और 20 के टेबल से। सबसे पहले प्लस माइनस राइट कर देना होगा, प्लस माइनस दोनों राइट कर देना होगा, प्लस भी माइनस भी। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 20 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हुए। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, -1 पुट करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर p ऑफ -1, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अब यहाँ पर ट्रायल करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे, उसके बाद गलती करेंगे। ठीक है। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो दैट इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब हो गया प्लस 13 -1 का स्क्वायर हो गया, इंटू साइन रहेगा बीच में, प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। p ऑफ -1 इक्वल टू हो जाएगा -1, ये आपका -13 हो गया, -32 हो गया और प्लस 20। यहाँ देखिए ध्यान से, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे माइनस। ठीक है। अगर इसके ऊपर पावर क्या है, ऑड 1 है तो निश्चित ही ये माइनस आएगा। अगर यहाँ पर पावर माइनस है, अगर पावर इवन नंबर है तो ये प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस 13 हो जाएगा। अगर इनको आप ऐड करेंगे 13 प्लस 20, प्लस का अगर ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 33, माइनस का ऐड करेंगे -1 -32, तो हो गया -33। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वैल्यू क्या आ गई 0। तो हेंस यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस, क्लियर, x प्लस 1, इसको इस तरफ लाएंगे इक्वेटिंग की, तो ये हो जाएगा हेंस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये क्या है, इसका फैक्टर है, क्योंकि यह वैल्यू पुट करने पर x इक्वल टू -1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे होल जो पॉलिनोमियल है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x, क्लियर, और प्लस 20। इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे। आपने जो पहले पढ़ा होगा कि, ठीक है, डिवाइजर, ओके, ये आपका डिविडेंट, ये आपका यहाँ जो आता है इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, और ये यहाँ जो आपका बचेगा इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइजर का मल्टीप्लाई कर ले क्वोशिएंट से, प्लस रिमाइंडर ऐड कर दो तो डिविडेंट आता है, तो इसका हम यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर हमें लाना एक्स क्यूब है, यहाँ पर हमारे पास है एक्स प्लस 1, क्लियर, एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले ले जाना होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लाना है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो गया प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट आपका, यहाँ 13 -1 करेंगे तो हो गया 12x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 32x। अब फिर से यहाँ 12x स्क्वायर लाना है तो प्लस 12x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका होगा 12x स्क्वायर और प्लस 12x, क्लियर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, जो डिवीजन वाला हमारा प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 2 में 2 जाएगा 0, 3 में 1 जाएगा 2, 20x, यहाँ पर आपका आ गया प्लस का 20, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 20x लाना है तो यहाँ पर प्लस 20 कर लेंगे, क्योंकि x प्लस 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हो गया 20x प्लस 20, क्लियर। ये आप यहाँ माइनस माइनस साइन सारे चेंज हो जाएंगे जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 0। रिमाइंडर आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं बचा, 0 0। तो यहाँ पर हम जो लिखते हैं डिविडेंट इक्वल टू होता है, ठीक है, डिविडेंट इक्वल टू होता है आपका डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर यही आपका जो डिविडेंट हो जाएगा ये पूरा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर
प्लस 32x और प्लस 20 इक्वल टू डिवाइजर आपका x प्लस 1 है। क्लियर, x प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन कितना आया है, ये आपका, हम इसको बिग ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x प्लस 1 तो अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। फैक्टराइज करना मतलब ये होता है इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके वाला होता है वही चीज हम फिर से करेंगे। यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर देखिए 20 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2, 4 इंटू 5 इस तरह से। तो यहाँ पर हमें लाना कितना है, 12 लाना है। तो इसके लिए हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए 10 प्लस 2 या 2 प्लस 10, एक ही बात है, 2 प्लस 10 इस तरह से प्लस 20। क्लियर, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इसके आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 1, जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक, वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x और यहाँ पर प्लस का 20। क्लियर, यहाँ पर अब हो जाएगा आपका x प्लस 1, यहाँ पर इन दोनों में फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन हो गया। क्लियर, और यहाँ पर बचा आपका x प्लस 2, यहाँ पर इन दोनों में से मैक्सिमम चीज कॉमन करेंगे तो हो गया आपका प्लस 10, यहाँ बचा कितना x प्लस 2। क्लियर, इस तरह से यहाँ पर बिग ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर आ गया x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 10 इस तरह से। यह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। यहाँ पर देखिए हम फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो हम कब यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जब भी वेरिएबल्स की पावर 3 2 से मैक्सिमम हो, 3 4 5 6 इस तरह से जब होता है तो हम यह यूज करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर करते हैं किसका, जो ये कांस्टेंट टर्म्स होता है, कांस्टेंट टर्म्स का फैक्टर निकाल लेते हैं। देन आफ्टर वहां से वैल्यू पुट करके प्लस या माइनस दोनों साइन के साथ हम राइट करते हैं, प्लस और माइनस इस तरह से वैल्यू पुट करके देखते हैं। जो वैल्यू पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है वह निश्चित ही फैक्टर होगा। x इक्वल टू -1 है तो इस तरफ आएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इससे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर x प्लस 1 से हम डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा रूल्स है, ठीक है, कि डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है आपका, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए यही हमने यूज कर लिया। उसके बाद इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। या अगर आपने सॉल्व कर लिया इसका मतलब आप निश्चित ही फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।